सवाल लीजिए जरा। आज महाभारत में सवाल सीधा ये है कि क्या हलाल कॉलोनी संविधान को चुनौती है? क्या हलाल कॉलोनी संविधान को चुनौती है, जैसा कि इसका प्रचार किया जा रहा है? दूसरा सवाल ये, क्या ये गजवाए हिंद की साजिश है, जैसा कि बीजेपी कह रही है? वहीं तीसरा सवाल आज महाभारत में यह कि भारत में दूसरा देश बनाने की कोशिश हो रही है क्या, वन नेशन विद इन अ नेशन? और सवाल यह भी कि घर बसाना है या सामाजिक ताना बाना उजाड़ना है? क्योंकि जिस तरह से एक धर्म विशेष के लिए पूरी लोकेलिटी की बात कही जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर आकर कुर्बानी भी दीजिए, हम पूरा इस कॉलोनी को खोल देंगे। क्या यह सामाजिक ताना बाना उजाड़ना है, जैसा कि कहा जा रहा है? अब मैं शुरुआत कर लेती हूं। एक बार मुमताज जी स्टूडियो में आ गए हैं हमारे साथ, मुमताज आलम रिजवी साहब। मैं मौलाना साजिद रशीदी आपके पास आ रही हूं। पहले मौलाना साहब जरा बताइए, अब ये मुस्लिम कॉलोनी, हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप, इसका क्या मतलब है? अब भारत के अंदर जहां पर हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, वहां धर्म विशेष के लिए कॉलोनीज बनाई जाएंगी और लाइफस्टाइल कम्युनिटीज बनाई जाएंगी। इसका मतलब यह है सुचारिता जी कि जब देश से मुसलमानों को भगाने का काम किया जाता है और कहा जाता है मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, जब एक स्टेट से मुसलमानों को निकाला जाता है रेडी पटरी वालों को मारकर पिटाई करके, और कहा जाता है कि मुसलमान विधर्मी है, मलेच है, इनसे कारोबार न करो, इनसे लेन देन न करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, उस वक्त आपको एहसास नहीं होता कि ये सब संविधान के खिलाफ हो रहा है? संविधान के खिलाफ तो वो है कि 80% लोग 20% के खिलाफ हो रहे हैं। और बिल्कुल जहां मुसलमान दिखता है रेडी पटरी लेकर उसको पीटा जाता है, जहां मुसलमान दिखता है गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, जहां मुसलमान दिखता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, जहां मुसलमान स्वेगी वाला पता चलता है कि मुसलमान है तो उसे लिया। आप जो बात कह रहे हैं साजिद रशीदी साहब, अगर ये घटनाएं आपको याद होती शायद इस पर आप डिबेट नहीं करते। नहीं सर, मुझे घटनाएं याद हैं। सुनिए मेरी बात, मैं एक बात आपको मौलाना साहब खुलकर बोलती हूँ कि कभी भी सर सुन लीजिए, किसी भी तरह के द्वेष से की गई कार्रवाई गलत है, वो किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ हो। आपने जो उदाहरण गिनाए हैं उनके समर्थन में कौन खड़ा होता है? किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग के खिलाफ क्या हम खड़े होते हैं? किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? क्या प्रोफेसर रागी खड़े हुए हैं? क्या धनंजय जी खड़े हुए हैं? वो कह रहे हैं हाँ मॉब लिंचिंग करो मुसलमानों की। मुझे बात पूरी करने दीजिए अपनी। हाँ बोलिए। मुझे बात पूरी करने दीजिए। पूरी करिए। मैं ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां दिल्ली में भी आपको बता सकता हूं, ठीक है, और दिल्ली के अलावा यूपी वगैरह में भी बता सकता हूं, जो सिर्फ हिंदू के नाम पे है, मुसलमान अलाउ नहीं है। वहां बहुत कॉलोनियां हैं, मुसलमान को घर नहीं दिया जाता, वहां मुसलमान को दुकान नहीं दी जाती। वहां पे आप क्या बात कर रही हैं? है ऑलरेडी। सुनिए, अगर कोई मुसलमान कॉलोनी बना रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? आपको मुझे समझ नहीं आता। अच्छा मौलाना साहब आप कह रहे हैं ऐसी कॉलोनियां हैं अभी भी। दिक्कत क्या है? अगर कोई हलाल टाउनशिप बना रहा है इस देश में, मैं आपको सच बताऊं, जो पहली बार मैंने वो विज्ञापन देखा तो मुझे लगा मैं कोई दुबई का या यूएई का विज्ञापन देख रही हूं। वहां पर ऐसे विज्ञापन बनते हैं, लेकिन ये भारत है सर। यहां पर किसी भी सोसाइटी में, मेरी अपनी सोसाइटी में कितने मुसलमान परिवार रहते हैं, ये भारत है। और यहां पर अब अगर कोई कह दे कि भाई देखिए सिर्फ हिंदुओं के लिए घर बनेंगे, सुन लीजिए मेरे को, मुझे सुनिए मौलाना साहब, सिर्फ हिंदुओं के लिए टाउनशिप्स बनेंगी और धर्म के लोगों को इजाजत नहीं होगी, वो सही होगा गलत होगा? वो सही होगा या गलत होगा? मौलाना साहब जरा बताइए। मौलाना साहब की आवाज ही नहीं आ रही है। दुबई में हिंदू अलाउ नहीं है? कहा? बोलिए मौलाना जी। दुबई में मुसलमानों ने मंदिर बना के दे दिया, आप कह रहे हैं दुबई में अलाउ नहीं है मुसलमान? अरे वाह, दुबई में मंदिर बनाकर दे दिया तो दुबई की सरकार की तो कसीदे पढ़ रहे हैं आप, यूएई की, लेकिन भारत की सरकार और भारत के ऊपर तोहमत बहुत लगाते हैं आप मौलाना साहब। कसीदे इसमें आप भी पढ़ो ना। मंदिर बना दिया क्या? अरे मंदिर बना के दे दिया, आप भी कसीदे पढ़ो। आप क्यों नहीं पढ़ रही हो? मंदिर बना दिया तो क्या है? आप भी कसीदे पढ़ो, आप क्यों नहीं पढ़ रही हो कसीदे? अच्छी बात है ये तो। ये भारत है सर, यहाँ पर मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होते हैं। ये मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होते हैं। भारत के लिए हम ये नहीं कहते कि देखिए यहाँ मस्जिद बना है। अरे ये वो देश है जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं ना।
और हर धार्मिक स्थल होता है, हर धर्म के स्थल होते हैं। तो ये अब दुबई वाली बात मुझे मत बताइए। लेकिन मैं संजीव जी एक बार स्टूडियो में आ रही हूँ, धनंजय जी के पास जाऊं और प्रोफेसर आगी के पास जाऊं। संजीव जी जरा बताइए, ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है इसीलिए टाउनशिप है, तो क्या गलत है? गलत क्या है? भाई मुझे लगता है मौलाना साहब अंतर्मन से सोचना चाहिए। आज क्या सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुंबकम इस तरह की धारणा रखने वाली आइडियोलॉजी ये भारतवर्ष क्या आप ठीक कर रहे? ये पाकिस्तान बनाने जैसा ही एक कदम है। मुझे लगता है कि इसका जो लाभ तो पता नहीं क्या होना है मुस्लिम कम्युनिटी को, इसका नुकसान जरूर हो जाएगा। आज सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं। हमारा पैनल जब पूरा होता है सुचारिता का, जब कुछ मुस्लिम्स कुछ और धर्म के लोग अपनी अपनी बात को किसी मुद्दे पर रखते हैं, ना कि एक ही धर्म के लोग पैनल पर रहेंगे, एक ही धर्म के लोग स्कूल में रहेंगे, एक ही धर्म के लोग भाषा बोलेंगे, एक ही धर्म के लोग खास कपड़े पहनेंगे, एक खास तरह का खाना खाएंगे। और अब तो ये क्लैरिटी से जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड नहीं है कि आपने एक ऐसी जमीन ली, मुझे नहीं लगता कि अगर आपने अप्लाई किया होगा आरटीआई से पता लग जाएगा कि आपने अगर अप्लाई किया होगा, डिपार्टमेंट को लिखा होगा कि हम एक मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, तो आपको जमीन मिली होगी। नहीं हो सकता सुचारिता किसी भी तरह से। बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि संजीव उनियाल जी वकील भी हैं। ये नहीं हो सकता, कहा कि ये हो नहीं सकता है कि आपको वो जमीन मिली हो। सैयद जवाद साहब भी आ गए स्टूडियो में। जवाद साहब, मुमताज जी पहले आपके सारे। मुमताज जी ये कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि जमीन ली हो और आपने कहा हो कि देखिए हम मुस्लिम लोकेलिटी बनाने जा रहे हैं। कोई बोलता है ऐसा, कोई बिल्डर? लेकिन आपने जो विज्ञापन दिया, विज्ञापन में जो बोला जा रहा है ना, वो मैं आपके ऊपर जरा ध्यान दूं। उसमें क्या कहा जा रहा है? सोसाइटी में अपने परिवार के लिए समझौता करने पड़े, तो क्या ये सही है? मतलब इसका दूसरा मतलब ये है कि जो मुसलमान लोग रह रहे हैं वो सोसाइटी में अपने परिवार के साथ समझौता कर रहे हैं। इसका मतलब ये? देखिए सुचारिता जी, मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ तो ये देखिए कि क्या ये संविधान के तहत है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि जब उत्तराखंड से भगाया जाता है कि ये देवभूमि है, तब आप लोग चुप रहते हैं। जब उत्तरांचल से भगाया जाता है, मुसलमानों को डेट लाइन दी जाती है कि अब तक निकल जाना इस डेट तक, तो आप लोग चुप रहते हैं। फिर यही नहीं बल्कि अभी सनातन विलेज, सनातन मुसलमानों को उत्तराखंड में मुसलमानों को डेडलाइन दी थी? मुसलमानों को दी थी? नहीं मुसलमानों को वहाँ की आप मुझे ये बता दीजिए, या तो आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी और मुसलमानों में फर्क नहीं समझते? नहीं, मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए, मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या मुसलमान और घुसपैठिए में फर्क नहीं है? मेरे लिए तो है, मेरे लिए मुमताज आलम रिजवी साहब घुसपैठिए नहीं है। भूमि है तो मुसलमानों को नहीं रहने दिया जाएगा, यही आप कहना चाहती हैं? मैंने आपसे कहा मुसलमान तो वहाँ कहा जाता है, मैं यही तो बताना चाहता हूं। आप भारतीय हैं और आपको कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। नहीं है सुचारिता जी, और आगे सुनिए। और आगे सनातन विलेज बनाने की बात नहीं आई थी? बाबा बागेश्वर धाम जो है, उन्होंने उसकी हिमायत की और कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी कि एक हम यहाँ पे गाँव बनाएं, और फिर उसके बाद अरे क्यों, क्या कार्रवाई हुई? अरे दो अलग नहीं, मतलब अरे क्या कार्रवाई? हर रोज हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। हाँ, क्यों होती है? सवाल ये है कि अगर आज ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार भाजपा है, उसके लिए जिम्मेदार आरएसएस है। ऐसा माहौल बना दिया है, देश को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इसीलिए आप बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि 14 के बाद हमें आजादी मिली, बार बार 1000 साल हम गुलाम रहे। हाँ, मुसलमानों को कभी पाकिस्तान, कभी गद्दार, 25-30 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में जब खड़ा किया जाता है, तब आप लोग चुप रहते हो। और मैं खुश हूँ, चुप रहता है भाई? आज आपको बुरा लग रहा है और सबको बुरा लग रहा है। मैं खुश हूँ, आपको खुश हो रहे हैं, कम से कम आप खुश हो रहे हैं बात से कि कम से कम आज आपको ये बात बुरी लग रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सोच पर मुझे तरस आ रहा है। नहीं, मुमताज जी, इस सोच पर मुझे तरस आ रहा है कि आपको किसी के इस बात पर सवाल उठाने से कि संविधान संगत नहीं है, आपको खुशी मिल रही है। तो कह रहा हूं, आपको खुशी मिल रही है। जरा सोचिए और अपने गिरेबान में जाके, अब सोचिए और अपने गिरेबान में जाके। मैं धनंजय जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट रुकिए। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है पॉजिटिव जेस्चर है, मुझे नहीं लगता है पॉजिटिव जेस्चर है। धनंजय जी, नहीं, आप सोचिए आपने क्या बोला है। आपने कहा कि लोगों को दिक्कत हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। सुनिए धनंजय जी, अच्छा सुनिए, रुकिए ना, रुकिए। धनंजय जी के पास जा रही हूँ। आपका नाम धनंजय नहीं है, मैं धनंजय जी के पास जा रही हूँ। धनंजय जी,
उन्होंने जो आरोप लगाया है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जिस तरह का दोयम दर्जे वाला व्यवहार हो रहा है, इसीलिए मजबूर हो रहे हैं वो अपनी सोसाइटी बनाने के लिए। जवाब दीजिए। और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने उनको बहुत ध्यान से सुना जी। उन्होंने पूरी जहनियत से अपनी बात कही और अपनी जहनियत से पूरी बात को भी वो सुनेंगे और वो उन्हें खुशी होनी चाहिए। वो खुश इसलिए हैं कि वो सरजमीन हिंदुस्तान में है और जहां तक मेरी जानकारी वो शिया है। अगर किसी और मुल्क में रहे होते तो